अक्लमंद हंस। एक घने जंगल में बहुत ऊंचा दरख्त था। पत्तों से लदी हुई उसकी शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी। उस दरख्त पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। वह यहाँ हर तरह से महफूज थे। उनमें एक हंस काफी बूढ़ा और अक्लमंद था। एक दिन उस हंस ने दरख्त की जड़ों में एक बेलदार पौधा देखा। उसने दूसरे परिंदों से उसका जिक्र किया। क्या तुम इस बेल को देख रहे हो? उसने दूसरे परिंदों से पूछा। उसने दूसरे परिंदों से कहा, इसे खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दे? हंसों ने हैरानी से पूछा। यह बहुत ही छोटा है, उससे हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है? दोस्तों, अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, यह बेल जल्दी बड़ी हो जाएगी और रफ्ता रफ्ता हमारे दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देगी। फिर यह घनी और मजबूत हो जाएगी। फिर क्या होगा? हंसों ने पूछा। यह बेल हमारा क्या बिगाड़ सकती है? क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? अक्लमंद बूढ़े हंस ने जवाब दिया। इस बेल की मदद से कोई भी हमारा दरख्त पर चढ़ सकता है। कोई शिकारी ऐसा कर सकता है और हम सब के जान ले सकता है। खैर, ऐसी भी जल्दी क्या है? उन्होंने जवाब दिया। यह बेल बहुत ही छोटी है। इसे अभी से तबाह करने पर हमें दुख होगा। इस बेल को अभी से तबाह कर दो, अक्लमंद हंस ने कहा। अभी तो यह नर्म है और तुम आसानी से काट सकते हो। बाद में यह सख्त हो जाएगी और तुम इसे काट ना सकोगे। देखा जाएगा, हंसों ने जवाब दिया। लेकिन उन्होंने बेल को नहीं काटा। वह अक्लमंद बूढ़े हंस के मशवरे को भूल गए। बेल रफ्ता रोज बरोज बढ़ने लगी और दरख्त पर चढ़ती गई। वक्त गुजरता गया और बेल मजबूत से मजबूत होती गई। आखिरकार वह एक मोटे रस्सी की तरह मजबूत हो गई। एक सुबह जब हंस का झुंड की तलाश में आया। हंसों का झुंड दाने की तलाश में गया हुआ था। एक शिकारी उनके दरख्त के पास आ पहुंचा। तो यह है वह जगह जहाँ हंस रहते हैं, शिकारी ने दिल में कहा। शाम को जब वह लौटेंगे तो मैं उन्हें अपने जाल में फंसा लूंगा। शिकारी उस बलदार बेल के दरख्त के जरिए दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त की चोटी पर पहुंचकर उसने अपना जाल फैला दिया। शाम को जब हंस वापस आए तो उन्होंने शिकारी के जाल दिखाई नहीं दिया। वह जैसे ही दरख्त पर बैठे जाल में फंस गए। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर जाल से न निकल सके। बचाओ, हंस गिड़गिड़ाए। हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। अब क्या करें? अब क्यों शोर मचा रहे हो? अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा। मैं तो पहले ही कहा था कि बेल काट दो, मगर तुमने हमारी एक न सुनी। उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। सुबह को शिकारी वापस आएगा। वह बेल की ही मदद से ऊपर चढ़ेगा और हमें कत्ल कर लेगा। हमने हिमायत की। परिंदों ने रोना शुरू किया। हमें आपकी बात पर ध्यान न देने का अफसोस है। खुदा के वास्ते हमें माफ कर दे और बतावे कि अपनी जान बचाने के लिए हमें क्या करें। तो फिर गौर से सुनो, अक्लमंद हंस ने जवाब दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। बताइए खुदारा, जल्दी बताइए।
तमाम हंस चिल्लाए। अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, सुबह जब शिकारी आए तो तुम सब ऐसे बन जाना जैसे मुर्दा हो, बस दम साधे पड़े रहना। शिकारी मुर्दा परिंदों को पिंजरे में नहीं डालेगा। शिकारी मुर्दा परिंदा को पिंजरे में नहीं डालेगा, वह हमें एक एक करके जमीन पर फेंक देगा ताकि नीचे आकर हमें इकट्ठा करके घर ले जावे। जब वह आखिरी परिंदा को भी फेंक देगा तो हम सब उड़ जाएंगे। सुबह को शिकारी आया और बेल के सहारे दरख्त पर चढ़ गया। उसने जाल में फंसे हंस को देखा। सभी परिंदा मुर्दा लग रहे थे। शिकारी ने एक एक करके परिंदे को जाल से निकाला और जमीन पर फेंकने लगा। परिंदे चुप साधे पड़े रहे। जब आखिरी परिंदा जमीन पर गिरा तो मंसूबे के मुताबिक परिंदे जिंदा हो गए और उठ कर उड़ गए। शिकारी दरख्त के नीचे आया। वह परिंदों को बच निकलने की तरकीब पर बहुत हैरान हुआ।